प्रदीप और कमला दोनों बंद होने चाहिए, दोनों के मिली भगत के कार्ड जान गई है, दोनों बंद होने चाहिए, जेल होनी चाहिए डॉक्टर दीपा को। और प्राइवेट नर्सिंग होम का कारनामा उस समय सामने आया जिस समय कमला नर्सिंग होम दीपा सक्सेना ने मुर्दे को कर दिया रेफर और भेज दिया कमला नर्सिंग होम में। लेकिन जिस समय कमला नर्सिंग होम में लेकर आए तो कमला नर्सिंग होम के डॉक्टर ने भी ये नहीं कहा कि मुर्दा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, और उन्होंने भी एडमिट कर लिया। लेकिन इसी बीच परिवार वालों को पता लगा, और इसी बीच आपको बता दें डॉक्टरों की टीम, जो डॉक्टरों की यूनियन थी, वो भी मौके पर आ गई और आने के बाद पुख्ता इंतजाम करे डॉक्टरों की टीम ने कि हंगामा होने वाला है। इसीलिए दीपा सक्सेना ने पूरे षड्यंत्र के साथ डॉक्टरों को बुलाया, जिसमें शहर के जाने माने डॉक्टर मौजूद थे और वो बचाव कर रहे थे। बाखूबी देखिए, शहर के चोटी के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, यूनियन, पूरी डॉक्टरों की यूनियन आई बचाव में। किसके? दीपा सक्सेना के साथ साथ कमला नर्सिंग होम के डॉक्टर को बचाने के लिए आई। और इसके साथ साथ परिवार वालों ने पूरा खुलासा किया कि 9 महीने तक इलाज चला दीपा सक्सेना के वहां, और उसके बाद में जब डिलीवरी का टाइम आया तो कहने लगी ऑपरेशन होगा। उन्होंने महिला का ऑपरेशन कराया, जिससे एक बच्ची पैदा हुई, और बच्ची पैदा होने के साथ साथ फिर ऑपरेशन गलत हो गया, दोबारा फिर लेबर रूम में लेकर गई, ये कहना है परिवार वालों का। और वहां पर हालत बिगड़ी तो 4 बोतल ब्लड भी दिया, और इसी के साथ जब सांसें छूट गई मयंक की पत्नी की तो कहने लगे दीपा सक्सेना नर्सिंग होम में डिलीवरी कराई तो उनका ये कहना था कि वेंटिलेटर की जरूरत है। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि हमारे मरीज में कोई भी सांस बाकी नहीं थी, उन्होंने बेवकूफ बनाकर रेफर कर दिया कमला नर्सिंग होम में, और पीछे से डॉक्टरों को सूचना भी दे दी कि परिवार के लोग हंगामा न करें। और इसी के बीच डॉक्टर बचाव में आ गए। क्या कुछ हुआ, और जबरदस्त तरीके से 2.5 घंटे तक परिवार के लोगों ने हंगामा किया, और दीपा सक्सेना के साथ साथ कमला नर्सिंग होम की भी पोल खोली। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने यह कहा कि लिखित रूप आप हमको दो, हम तहरीर लेकर कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। लेकिन परिवार वालों का हंगामा बेतहाशा, उनका यह कहना था कि जून में 2 साल हो जाएंगे मयंक की शादी को। और इसके साथ साथ क्या हुआ, पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर का पूरा आइए, प्लीज आप आइए, आप आइए सर, अभी हम कर रहे वेरी गुड, चारों ओर 98 हो गई, नॉर्मल नॉर्मल आ रही है। बस आ रही है, जा रही, नॉर्मल आ जाती है। इन्होंने बरेली रेफर कर दिया था, हमने पल्ला काट रहे थे लोग, और 4 बजे तक दीपा गया, कोई देखने नहीं आया। बच्चा दीपा गया हुआ 1 बजे से कह रहे हैं हमारा दम घुट रहा है। नर्स इंजेक्शन में इंजेक्शन लगाई जा रही है। पूरा गेट पैक करने की पड़ी थी। आपने 2 बजे ऑपरेशन किया, 4 बजे तक आया। ब्लड नहीं दे रही, ब्लड नहीं चढ़ा, ब्लड चढ़ाने को ब्लीडिंग हुई, तमाशा हो रहा, तमाशा कर दिया हमारा बच्चा मेरी बीबी है, मेरी बीबी नहीं, बिटिया है, बिटिया 2 बजे पैदा हुई।
हाँ बिटिया ठीक है। हाँ उसके बाद हम भागे। अब बोलो उन्होंने 2 लाख रुपए खर्च किया, बहू डाले पड़ गए। मेरी बहू अभी यहीं पे आई, वो तो उसमें मना कर दिया था। पैसा लेते 40,000 रुपए, उसके बाद फैसिलिटी 1 रुपए की नहीं है वहाँ। इस बार का बहिष्कार करना चाहिए। हमारी बहू बची है, 2 लाख पूरा गेट पैक करने की पड़ी थी। आपने 2000 ऑपरेशन के जाने नहीं आए। जनरल पार्ट में डालते हैं। हो चुका हूँ मैं। कार्ड पीछ के 2 बार लड़की को मेरा तुम्हारा 4 बजे अब क्या ऑपरेशन के बाद जनरल वार्ड में डाल देंगे साले। 50,000 देने को तैयार है। जब इसकी हालत बिगड़ी उन्होंने भेजा तो किस कंडीशन में भेजा था यहाँ? उन्होंने किस कंडीशन में भेजा था? दीपावान वेंटिलेटर पे डाल दिया। कह दिया कि आप कमला नर्सिंग होम पे ले जाइए और वेंटिलेटर दीजिए। यहाँ पे आके मना कर दिया। तो इसका मतलब वहीं से कुछ नहीं होगा? वहीं से कहानी खत्म हो गई थी। यहाँ तो उसके लिए किया गया। हाँ, इन्होंने फिर क्या देख के बताया? कुछ नहीं, यहाँ आए, हम लोग सबको बुलाया, हम लोग पीछे आए, बोले कि यहाँ मना कर दिया ले जाए। तभी हमने क्या काटा। खुद गया वहाँ पर। अच्छा, इतने सेफ्टी के लिए लोगों ने मीटिंग करी। कितने लगे हुए हैं? बताइए। हिंदू के ना मुस्लिम का ये बहुत मर्डर छोड़ा आदमी है। पैसा ढूंढने वाला आदमी भयंकर नहीं, ये सारी डॉक्टर नोट ढूंढने वाला आदमी है। पैसा ढूंढा के भयंकर हो रहा, लेकिन उसका नहीं है। ये बहुत मर्डर चोर आदमी है, 1 नंबर का कुत्ता। मीडिया वाले दिखाते नहीं है पैसा लेके। आए दिन ये होता है। आए दिन ये होता है। ये बहुत भयंकर हो रहा है, 1 नंबर का चोर है, पक्का मर्डर चोर। मारो तो दलाली खा रहे हैं, बहन के लोग मारो इन बहन के लोग। सर वेंटिलेटर लगाएं सर, इसको बताइए लगवाइए। सब लोग गाड़ी में हाथ भाई जेल जाए दीपा, जेल जाएगी। नहीं देखा, उसकी सांस चली गई। ऑपरेशन करने के बाद देखने नहीं करने के बाद 4 बजे देखा, सीधे वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। खत्म हो गई हमारी, मार दिया, फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, रात में यहाँ शिफ्ट कर दिया डेड बॉडी लेने के लिए। मार दिया दीपा ने इसको। कुछ नहीं था, कोई रेफर मार दिया दीपा ने इसको। इससे पहले भी केस बिगड़ा था आपका कोई वहाँ? हाँ, इससे पहले भी कोई केस बिगड़ा था? ये भी भर्ती हुई थी। मर जाए जाके। जब सुविधाएं नहीं है तो क्यों हॉस्पिटल खोल के बैठा है? क्यों खोल के बैठा है? मार दिया मेरा इंसान हो तुमने। क्यों हॉस्पिटल खोल के बैठे हो जब सुविधाएं नहीं तुम्हारे पास? मेरे इंसान को मार दिया तुमने।
भाई देखो सांस चल रही है भाई, चल रही है सांस। भाई सांस चल रही है। की वापस क्या नहीं देगा। हाँ मैं भैया, हाँ मैं चड्डा नाम है हमारा, छोटा नाम है। बताइए क्या हुआ? सवेरे 2 बजे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई देखने नहीं आया। उसको 2 बजे दोपहर में सांस की दिक्कत होती रही, बहुत दिक्कतें होती रही, सिर्फ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और 4 बजे उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, पूरा समापन उसका कर दिया गया। मेरी बीवी को कौन वापस ला सकता है यार? किसने, कौन सा हॉस्पिटल में? प्रदीप हॉस्पिटल दिखा सकते हैं ना, प्रदीप हॉस्पिटल दिखा सकते हैं ना भैया। जेल भेजो, मुझे जेल चाहिए, मुझे जेल चाहिए। मेरी बीवी को मार दिया उसने, मार डाला मैंने, कहीं ने छोड़ा। अरे उनको ना गई, अब क्या करे, जो गलती हो गई कौन वापस आ सकता है? डॉक्टर विजिट पे क्यों नहीं आया? डॉक्टर विजिट पे क्यों नहीं आया? 4 बजे तक आईसीयू में क्यों डाल दिया? 4 बजे उसे, मुझे ये बताओ, 4 बजे आईसीयू में क्यों डाल दिया उसे सीधे? डॉक्टर विजिट पे क्यों नहीं आया? 14 घंटे हो गए, 14 घंटे में आईसीयू सीधे डाल दिया। 14 घंटे में कोई डॉक्टर देखता नहीं क्या ऑपरेशन करता है? तो आप लोग बताओ। देखता है 14 घंटे में कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है? विजिट पे नहीं आता है ऑपरेशन के लिए, पल पल की जब तक नर्स को भेजता है। सही बात है। इसको कौन वापस लाएगा? इमरजेंसी में तो पल पल पे निगाह रखी जाती है। साली के साथ भी ऐसा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लखनऊ में एडमिट करके बचाया इमरजेंसी में उसको भी। ये कब की दूसरा केस है, वो कब की बात है? समझी? 3-4 साल पहले की बात है वो। एक बजे कह रही थी सांस आने में दिक्कत आ रही है। तो हम 1 बजे ले जाते हैं उनको, जब हमारे बस का नहीं है कुछ सही करना। हम बड़े नहीं जाते, लखनऊ जाते तब 15,000। मतलब आखिर तक ये नहीं बताया कि आपका मरीज खतरे में? आखिरी में ये बताया रात 12 बजे की, पहले खून लेके आओ। मैं दौड़ के खून लेके आया ब्रज हॉस्पिटल से, विश्वनाथ मंदिर के पास से, और वहाँ पे खून लेने में बहुत तमाशा किया। फिर 4 लोगों को भेजा, 4 बोतल खून चाहिए। यहाँ पर मैं खून लेके दौड़ता रहा ऐसे ही बस, और उसमें कुछ नहीं था। यहाँ कब लाए? हाँ यहाँ कब लाए? यहाँ कितने बजे लाए? यहाँ कितने बजे लाए? 8:30 बजे लाए। 8:30 बजे। 4 से 8:30 हम लोग दौड़ते रहे खून के लिए। उसके बाद हाथ खड़े कर लिए क्या उनने? हाँ, उसके बाद वहाँ पे यहाँ डॉक्टर वो पहले ही खड़े हो गए थे। वो 4 ही बजे उन्होंने कह दिया था, जो गलती उनकी थी। नहीं, यहाँ आप लेके आए या उसने रेफर कर दिया? उन्होंने रेफर किया अच्छा कि हम पर नाम ना आए, यहाँ पे नाम आ जाए।
गवर्नमेंट टीचर हैं, हम प्राइवेट टीचर हैं गुरु तेग बहादुर में, पीजीटी मैथमेटिक्स में। इनका नाम है चारू आहूजा, सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर भटपुरा चंदू में। ससुराल यहाँ है? ससुराल यहाँ है। कहाँ, कौन से मोहल्ले में? लाल इमरी चौराहा, शंकर जी के मंदिर के पास, पेट्रोल टंकी रोड, वो टंकी वाली रोड। तो दीपा के बाद आपका परमानेंट इलाज चला या लेके आ कैसे? इलाज चला पहले उनके यहाँ, दवाई चली 9 महीने की। 9 महीने दवाई चली? हाँ, मतलब 9 महीने तक ट्रीटमेंट करने के बाद ये नौबत आई? बाद ये 9 महीने की ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेट किया उन्होंने। ऑपरेट में देखने नहीं आई एक भी बार, उसी कार्ड जान गई है इसकी। और अगर आपको किसी को शक हो, वीडियो करिए, रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करो। शक हो, सीसीटीवी कैमरा देखो, सीसीटीवी कैमरा देखो इनके पूरे हॉस्पिटल का। 4 बजे से पहले कोई नहीं आया, नर्स इंजेक्शन लगाती रही, बस दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक और यही सब लगता रहा बस। और लड़की की जान चली गई, 4 ही बजे जान चली गई। जब सुविधा नहीं है तो क्यों करते हो ऑपरेशन भाई? मैंने कहा ऑपरेट करो, मुझे वाइफ और बच्चा सुरक्षित चाहिए। मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, मुझे बच्चा सुरक्षित चाहिए था। मैंने एडवांस पैसा दिया भाई साहब। बहुत बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी को मार दिया, एक ऐसे इंसान को मार दिया तो इससे बड़ा दो गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी हमारी छोटी सी लड़की, एक दिन की लड़की, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? भैया बिल बंदे दो, बिल बंदे दो। मेरे बच्चे क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की? मुझे घर जाने दो, मुझे बच्ची को लेके घर जाने दो। मेरी बच्ची की बेकदरी मत करो, मैं घर लेके जाऊंगी अपनी बच्ची को। नहीं पढ़ा के घर बच्ची की बर्बाद करने नहीं जाएगा। कानून हो गया, दीपा मैडम कहाँ गई यार? दीपा मैडम मैंने आपको क्या दिया? प्रदीप और कमला दोनों बंद होने चाहिए, दोनों के मिली भगत के कार्ड जान गई है। दोनों बंद होने चाहिए, जेल होनी चाहिए डॉक्टर दीपा को। शादी को 2 साल पूरे हो गए, 27 जून को 2 साल पूरे हो गए बच्चों की शादी को। और बच्चों की जान नहीं जाने दूंगा। मैं भी एक टीचर होता हूँ। पानी
मुझे पता होता मैं तेरे सामने लग जाती और मेरी बच्ची दौड़ रही थी मम्मी मेरा सिर जा रहा मेरे को क्या पता नहीं सब क्या हो रहा है और मैं मम्मी बता के नहीं चार बजे तक डॉक्टर साहब देखने नहीं आए सवेरे 2 बजे से इनकी सांस में दिक्कत हो रही ठंडी हो गई छोड़ दो मेरी बच्ची को मत छोड़ दो सीधे सामने मेरा मरीज चला गया, मैं क्या बताइए क्या लड़की चल गई हमारे, क्या करें बताए, कहाँ जाए हम लोग, एक ही लड़की है। उठना मत यहाँ से कोई भी। बात से हम लोग सहमत हैं, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हुआ, लेकिन उसके लिए एक तरीका तो नहीं तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा? शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। पहले बात सुन लीजिए, समस्या का समाधान नहीं होता। या तो आपसे ये हो कि साहब नहीं आपकी आगे फर्दर प्रोसीडिंग में या किसी कार्रवाई में आपके पीछे हट रहे हैं, तो ये क्या सुनाई होगी बताइए, अब ये अंदर बैठे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, मरा पड़ा बेचारा। लो पहले बात तो सुन लो पूरी बात कर रहे हैं। अभी हमने पूरे परिवार से बात की, उन्होंने कहा कि 10 मिनट रुक जाइए, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं। पूरा तरीका है, एक तहरीर दीजिए, FIR लॉन्च होती है, पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, एक मिनट सुन लो, विद वीडियोग्राफी में पैनल के पोस्टमार्टम कराते हैं, CMO को एक रिपोर्ट देते हैं कि डॉक्टरों के पैनल पूरा गठित करके इनका रजिस्ट्रेशन, इनकी मेडिकल जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट परिवार के कह रहे हैं हमारे भाई आप तहरीर ऐसा होगा तो क्या है, आप बताइए, हमें तो आगे नहीं सोचना है, ये सबके लिए दवाई सही चल रही है, सबको देखिए, कल तो मेरे साथ कुछ होता है। लड़की के बाप को बुलाओ, पहले लड़की के बाप को बुलाओ, मुकेश को बुला के लाओ, मुकेश को उधर बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे तो उधर बैठे हुए हैं, लड़की के बाप को बुलाओ, लड़की के हवाले बुलाओ अभी लो। अरे मुकेश को बुलाओ। आपकी समझदारी का परिचय दो बड़े भाई है। इन भाई साहब से बात की अभी, आपने कहा कि 15 मिनट रुको, परिवार से आप लोग कार्रवाई बढ़ने नहीं दे रहे बिल्कुल आगे। मुख्य बात तो ये है, लिख के देगा तभी तो कार्रवाई होगी। हमको आधा घंटा लगता है बॉडी को पंचनामा भर के यहाँ से मुकेश को बुलाओ, उठो, उसमें लगते हैं सारे खाली करो, खाली करो, सर जैसा करे वैसे करो, नहीं होता फिर हम लोग। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.